नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक बास्केट में। आज हम देखेंगे एम स्टॉक मोबाइल एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद रिस्क डिस्क्लोजर पेज पर नीचे आई अंडरस्टैंड बटन पर क्लिक कर एम स्टॉक के मोबाइल एप्लीकेशन में होम पेज पर आ जाते हैं। अब हम एक बाय पोजीशन बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले स्टॉक को सर्च करेंगे। स्टॉक सर्च करने के लिए हम स्टॉक के होम पेज पर ऊपर की तरफ दाईं ओर सर्च आइकॉन पर क्लिक करें। सर्च आइकॉन पर क्लिक करने के बाद जिस भी स्टॉक के अंदर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उस स्टॉक को यहाँ पर एंटर करें। जैसे कि मैं आपको आज ONGC स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाकर बताऊंगा। तो चलिए ONGC को सर्च करते हैं, ONGC। जैसे ही ONGC लिखने पर ONGC सबसे ऊपर आ जाता है। अब हम इस ONGC पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें 4 ऑप्शन शो करते हैं, डिटेल्स, चार्ट, सेल एंड बाय। अब यहाँ पर हम एक इंट्राडे पोजीशन बनाएंगे और बाय की पोजीशन बनाएंगे, इसलिए बाय बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से ONGC का जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है, करंट रेट 238 रुपया 97 पैसा, वो प्राइस आपको शो कर रहा है। प्राइस के नीचे आपको प्रोडक्ट टाइप के अंदर 3 ऑप्शन आपको शो कर रहे होंगे, इन्वेस्ट, डे ट्रेड और MTF। इन 3 ऑप्शन के नीचे क्वांटिटी और उसके बगल में प्राइस और उसके बगल में एट मार्केट शो कर रहा होगा। अब हम यहाँ पर एक इंट्राडे पोजीशन बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर डे ट्रेड पर हम क्लिक करेंगे। डे ट्रेड का मीन्स इंट्राडे ही होता है और उसके नीचे क्वांटिटी है। क्वांटिटी में हम यहाँ पर 5 एंटर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने क्वांटिटी 5 डाली हुई है। यहाँ पर प्राइस के अंदर ऑटोमेटिकली एट मार्केट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एट मार्केट के चेक बॉक्स के ऊपर यहाँ पर टिक ऑलरेडी हुआ है। ग्रीन कलर पर आपको बाय का ऑप्शन शो कर रहा होगा। यहाँ पर हम बाय करके अपनी पोजीशन को सक्सेसफुली ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया हुआ है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पोजीशन ऑप्शन के अंदर आपको एक पोजीशन क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर शो कर रहा है कि आपने 5 क्वांटिटी परचेस की हुई है 238 रुपया 83 पैसे पे, और फिलहाल इसका जो प्राइस चल रहा है 238 रुपया 90 पैसा है। मीन्स प्राइस जो है ऊपर जा रही है, जिसके कारण हमें 0.35 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है। पर यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो हमारी पोजीशन चल रही है उस पोजीशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पोजीशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो करेंगे, डिटेल्स, कन्वर्ट, ऐड एंड एग्जिट। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें एग्जिट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एग्जिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर प्रोडक्ट टाइप, इन्वेस्ट, डे ट्रेड, MTF ये सारे ऑप्शन शो करेंगे। पर इन ऑप्शन पे हमें कहीं भी टच नहीं करना है, हमें टच करना है शो मोर के ऊपर। शो मोर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, वहां पर आपको शो करेगा ऑर्डर टाइप, स्टॉप लॉस लिमिट एंड स्टॉप लॉस मार्केट। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें स्टॉप लॉस मार्केट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप जब स्टॉप लॉस मार्केट पर क्लिक करेंगे तो ट्रिगर प्राइस शो करेगा। अब ट्रिगर प्राइस होता क्या है? ट्रिगर प्राइस का मतलब आपका स्टॉप लॉस प्राइस, मीन्स जहां पर आपका प्राइस आने पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मीन्स जस्ट मैं एक उदाहरण के साथ में बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आपने परचेस किया 100 रुपये पर और आप चाहते हो कि 90 रुपीज पर स्टॉक का प्राइस आए, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाए। तो ये प्राइस जो है ट्रिगर प्राइस कहलाती है। मीन्स जैसे कि हमने ONGC का जो स्टॉक था 238 रुपया 83 पैसे में खरीदा था, तो हम ये चाहते हैं कि जब प्राइस ONGC का जो प्राइस है 237 रुपया 83 पैसे पर आए, तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाए और हमें सिर्फ 1 रुपये का ही नुकसान हो इस पोजीशन के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस के अंदर 237 रुपये 83 पैसे एंटर करेंगे, जिससे कि हमें सिर्फ इस पोजीशन के अंदर 1 रुपये का ही लॉस होगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस प्राइस यहाँ पर ट्रिगर प्राइस के ऑप्शन में एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप सेल बटन पर क्लिक कीजिए। सेल बटन पर क्लिक करते ही आपका ऑर्डर जो है प्लेस सक्सेसफुली हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप देखेंगे कि ऑर्डर ऑप्शन के अंदर एक पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है, जो ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग है। मीन्स जब प्राइस 237 रुपया 83 पैसे पर आएगा तो ही ये प्राइस एग्जीक्यूट होगा, इसके पहले ये प्राइस एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है कि 237 रुपया 83 पैसा जैसे ही प्राइस आएगा, मेरा ये पोजीशन से मैं बाहर निकल जाऊंगा।
तो जिसे ही स्टॉप लॉस कहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर है, जैसे कि आपने स्टॉप लॉस के लिए लगाया हुआ है, इस ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करके इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मीन्स आपने लगाया था 237 रुपये 83 पैसे पर स्टॉप लॉस का ऑर्डर, लेकिन अब चाहते हैं कि आप 236 रुपये 83 पैसे पर स्टॉप लॉस लगे, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करके आप ट्रिगर प्राइस के अंदर 236 रुपये 83 पैसा एंटर कर आप अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर शो कर रहा है ऑर्डर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, और इसके बाद वापस आप पोजीशन पे जाइए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 60 पैसे का लॉस चल रहा है। अब जैसे ही प्राइस 236 रुपये 83 पैसे पर आएगी तो यह ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर के द्वारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। वापस हम ऑर्डर पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि पेंडिंग में एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस एम स्टॉक मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको एक खास बात याद रखनी है कि मान लीजिए कि आपने परचेस किया था 238 रुपये 83 पैसे पे और आपने टारगेट लगाया था 240 रुपये 50 पैसे पे। अब ये जो पोजीशन है आपके फेवर में जा रही है, मीन्स आपका जो प्राइस जो है टारगेट के पास जा रहा है। तो अगर टारगेट अचीव हो जाता है, 240 रुपये 50 पैसा टारगेट अचीव हो जाता है, तो आपको ये जो ऑर्डर के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ ऑर्डर है, इसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा मैन्युअली जाकर। अगर आप ऑर्डर कैंसिल मैन्युअली नहीं करते हैं तो ये जब ये ONGC का प्राइस 236 रुपये 83 पैसे पर आएगा तो यह ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली शॉर्ट सेल के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो इसे आप ऑर्डर ऑप्शन के अंदर आके फिर से इस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसे आपको खास ध्यान देनी है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किस प्रकार से स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया जाता है और किस प्रकार से स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। साथ में खास करके जब भी आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपके द्वारा लगा हुआ स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर में जाके आपको कैंसिल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर की हुई है। आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।